स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवान् ऋषि। ओम सहनाववतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। So reading from Srimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 25th. हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। रिकॉर्डिंग चल रही प्रभु? Yes प्रभु। So गोवर्धन धारण लीला भगवान की ये अध्याय है। अभी तक हमने गोवर्धन जी की पूजा के बारे में चर्चा की कि भगवान ने निषेध किया इंद्र का यज्ञ करने के लिए, और भगवान ने गोवर्धन की पूजा का वार्षिक महोत्सव का आरंभ किया। तो अब भगवान सुखदेव गोस्वामी आगे बढ़ा रहे हैं इसको कि श्री कृष्ण ने अपनी पूजा का त्याग कर ब्रजवासियों के द्वारा किसी इंद्र जैसे अन्य देवता की पूजा से क्रुद्ध होकर भगवान ने क्या दर्शाया। भगवान ने 6 मत दिए ब्रजवासियों को कि किस लिए इंद्र की पूजा नहीं करनी, और यह दर्शाया कि किसी दूसरे देवता का आश्रय नहीं लेना चाहिए। भगवान के जो आश्रित जन हैं, जो परिकर हैं, पार्षद जन हैं, उनको किसी दूसरे देवता का आश्रय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा कारण यह था कि भगवान इंद्र का जो दंभ था, मान था, अभिमान था, उसको भगवान क्या करना चाहते थे, चूर करना चाहते थे उसके अभिमान को। तो अब आगे लीला सुखदेव गोस्वामी आगे की लीला बता रहे हैं
श्रीशुकवाच। शुकदेव गोस्वामी बोले, इंद्रास्तथा आत्मना पूजां विज्ञाय विहितां नृपा गोपीभ्यो कृष्णनाथेभ्यो नंद आदिभ्य चुकोपः। शुकदेव गोस्वामी बोले, इंद्रः तथा आत्मनः पूजा। इंद्र, जब इंद्र के पास उसके जो गुप्तचर थे, जब पहुंचे इंद्र के पास कि और उसको सूचित किया इंद्र को कि हे स्वामी, आपकी पूजा नहीं हुई। इंद्र ने पूछा क्या हुआ वहां पे आज? तो जो इंद्र के जो गुप्तचर थे उन्होंने कहा कि आज ब्रजवासियों घर घर में महोत्सव मना, पूजा हुई, लेकिन आपकी नहीं हुई, गोवर्धन की पूजा हुई। इंद्र कहता है अरे पत्थरों की, पहाड़ों की पूजा हुई, पहाड़ की पूजा हुई। उनके गुप्तचर कहते हैं हाँ स्वामी, बल्कि और अधिक उत्साह के साथ पूजा हुई है आज। और सारा भोग, सारी सामग्री जो आपके यज्ञ के लिए इकट्ठी की गई थी, वो गोवर्धन जी के लिए, गोवर्धन जी की यज्ञ करने के लिए प्रयोग में लाई गई, उपयोगी बनी। तो इंद्र क्रोधित हुए। इंद्र तदा आत्मना पूजा विज्ञाय हि ताम नृपः। परीक्षित महाराज से कहते हैं शुकदेव गोस्वामी, जब इंद्र को ये पता चला कि उसकी पूजा रोक दी गई है, विज्ञाय, जब उसको पता चला, जानकर ये जो इंद्र आत्मनः पूजाम, जो जब उसकी जो पूजा होती है वह रोक दी गई थी, इंद्र को जब ये पता चला, कृष्णाथेभ्यो नंद आदिभ्यो चुकोपहा। तो इंद्र ने पूछा अपने गुप्तचरों से, किसने रुकवाई मेरी पूजा? तो उसके गुप्तचर बोले इंद्र के कि कृष्ण, एक सावला बालक है, उसने रुकवाई आपकी पूजा। नंदादिभ्यो कृष्णनाथेभ्यो, और वो अपने आप को, वो अब कृष्ण को अपना स्वामी मानते हैं और कृष्ण के कहने से आपकी पूजा रोक दी गई है। कृष्णनाथेभ्यो नंद आदिभ्यो चुकोपहा। तो इंद्र को क्रोध हुआ और वह सर्वप्रथम उन गोपों को, नंद बाबा पर और उन गोपों पर क्रोधित हो रहा है। इंद्र हो रहे हैं, नंद बाबा के प्रति क्रोध है, गोपों को प्रति सर्वप्रथम अपना क्रोध व्यक्त कर रहे हैं इंद्र। जब सुनकर इंद्र प्रतिवर्ष जब यज्ञ करते थे नंद बाबा और आदि ब्रजवासी जन, और भोग लगाते थे, तो इंद्र कभी भोग खाने भी नहीं आता था, ना कभी दर्शन देता था उनको, कभी कुछ। इंद्र के लिए वो सब क्या इनसिग्निफिकेंट, नगण्य थे सबके सब ब्रजवासी इंद्र के लिए। अब इंद्र एक छोटे से ब्रज गांव में इंद्र की जो पूजा होती थी, इंद्र के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती थी, लेकिन फिर भी इंद्र क्यों क्रोधित हैं अभी नंद बाबा पे, गोपों पर, ब्रजवासी क्रोधित इसलिए हैं क्योंकि ठीक है, उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है वो पूजा। वो कभी आते भी नहीं थे, ना किसी को दर्शन देते थे, ना भोग खाते थे, कुछ भी नहीं करते थे।
फिर भी ये अहंकार था, उनका दम्भ था। जब ये उन्होंने जाना कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा रोक दी है, ये अहंकार ही था उनको कि भाई मुझे सम्मान क्यों नहीं दिया गया, मुझे सम्मान, मेरी पूजा क्यों नहीं की गई। हालांकि पूजा स्वीकार करने का भी आते भी नहीं थे, फिर भी ये दम्भ था, ये अहंकार था इंद्र का, इंद्र का अहंकार था। तो यहां पे यही हमारे आचार्य जन लिखते हैं कि, तो यहां पे सुखदेव गोस्वामी जो आरंभ कर रहे हैं ये अध्याय गोवर्धन लीला का, गोवर्धन पर्वत धारण करना, ये इंद्र की मूर्खता। पहले तो सर्वप्रथम इंद्र इतना मूर्ख है, उसकी मूर्खता का वर्णन किया है सुखदेव गोस्वामी ने। इंद्र तथा आत्मना पूजां विज्ञाये विहिताम नृपः। जब जाना विहिताम कि अब उसकी पूजा रुकवा दी गई है, गोपिभ्यो गोपों पर और कृष्णनाथभ्यो, जो कृष्ण को अपना नाथ समझते हैं, जो गोप कृष्ण को अपना स्वामी मान रहे थे, कृष्णनाथेभ्यो नंद आदिभ्य चुकोपहा। नंद बाबा और जो गोप जन थे ब्रज के, उन पे चुकोपहा, क्रोधित हुआ इंद्र, चुकोप हुआ, क्रोधित हुआ ये इंद्र। तो इसमें इंद्र का क्रोध होने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि इंद्र के, क्योंकि ये जैसे कोई हाथी एक छोटी सी चींटी पर क्या क्रोध करेगा, उसका क्रोध कोई मायने नहीं रखता। उसी प्रकार इतना शक्तिशाली ये इंद्र एक सरल जो गोप हैं, जो गौएं चराते हैं, जो गौओं की रक्षा करते हैं, और नंद बाबा, इन पर उनका उसका क्रोध ना कोई मायने, कोई मतलब नहीं रखता था। ये यहां पर बोल रहे हैं। अतः इंद्र की जो ये क्रिया थी इन क्रोधित होने की, हास्यास्पद थी। ये कहावत ठीक ही है, घमंडी का सिर नीचा होता है। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ये घमंडी था इंद्र का। इंद्र ने क्रोध किया नंद बाबा पे, गोप के प्रति क्रोध आया इंद्र को सर्वप्रथम जब से पता चला। तो इंद्र ने ये सोचा कि मैं तो सहस्त्र अक्ष हूं, ये ब्रजवासी तो क्या हैं, इनका तो एक ही देवता है कृष्ण को इन्होंने अपना स्वामी मान लिया, कृष्णाथेभ्यो। लेकिन मैं तो सहस्त्र, मेरे, क्योंकि इंद्र को श्राप मिला था गौतम ऋषि से, इंद्र को श्राप मिला था गौतम ऋषि से। इंद्र के शरीर में 1000 आंखें हैं, हर जगह पूरे शरीर में इंद्र की आंखें हैं। इसको सहस्त्र अक्ष बोलते हैं, इंद्र का नाम सहस्त्र अक्ष भी है। तो इंद्र ने यह सोचा कि मैं तो देखो इतना बड़ा भगवान हूं कि मेरे पास 1000 अक्ष है मेरे पास, तो मेरे पास मैं कहीं भगवान तुल्य हूं। इनका तो एक ही भगवान है कृष्ण, लेकिन मैं तो हजारों भगवान जैसा हूं, मेरे पास सहस्त्र अक्ष हैं, हजारों आंखें हैं मेरे पास। ये अभिमान इंद्र का, इतना बड़ा अभिमान। तो आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। गणम सार्वगतकम नाम मेघानां चान्तिकारिणाम् इंद्र प्रचोदयात् क्रुद्धो वाक्यं चाहीशमन्युतः ईशमानी उतः। ईशमानी, अपने आप को ईश्वर मानता था इंद्र, अपने आप को ईश्वर मानता था। देखिए इंद्र का मान नहीं हुआ, बस
इंद्र की इच्छा थी मान पाने की, और उसको कुछ लेना देना नहीं था उस यज्ञ से, जो हर वार्षिक जो इंद्र का यज्ञ होता था ब्रज में। लेकिन ईशमानी, झूठे ही अपने आप को भगवान मानता था। गणम सार्वतकम नामा, और उसने अपने गणों को बुलाया, अपने गणों को बुलाया, मारुत गण को बुलाया, सावर्तक नामक मेघों को बुलाया उसने। सब उसके गण हैं, उनके पास डिपार्टमेंट है, जल 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 डिपार्टमेंट है इंद्र के पास। सबको बुलाया उसने, इंद्र ने बुलाया। गणम सार्वकतम नामा मेघानाम चांतिकारिणम। वो जब प्रलय के समय जो मेघ आते हैं उनका नाम होता सावर्तक, सावर्तकम मेघ। जब इतनी वर्षा हो जाती है कि पूरा ब्रह्मांड डूब जाता है, इतनी वर्षा होती है, ये सावर्तक मेघों का काम होता है। तो उनको बुलाया और अपने मरुतगण, जो हवा वायु तेजी से संचालित होती है, उनके अधिष्ठात्र देवता मरुतगण होते हैं। सब इंद्र के अंडर सबऑर्डिनेट्स हैं, ये सब इंद्र के अंडर आते हैं डिपार्टमेंट में। हाँ, तो मेघ और सावर्तक नामक मेघ और अनेक मरुतगण, उनको बुलाया उसने। सब घबरा गए, सब दौड़े दौड़े आए इंद्र के पास कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। तो जब पता चली कि एक छोटे से पृथ्वी पर एक छोटा सा एक ब्रज गांव है, उसके लोग, उसके जो ब्रजवासी हैं, वो उनकी पूजा नहीं की, उनको भोग नहीं लगाया, उनको प्रसाद नहीं खिलाया इंद्र को, जो खाते भी नहीं थे, इस बात पर क्रोधित हो रहे हैं। तो उनको थोड़ा राहत पहुंची, इनके गणों को, इनके मरुद गणों को। इंद्र प्रचोदयात् क्रुद्धो, और इंद्र का क्रोधित होकर इंद्र बोले, वाक्यम च ईशमानी, और इस प्रकार से बोले कि वो अपने आप को मानो ईश्वर मानते हो, अपने आप को ईश्वर, झूठे ही अपने आप को ईश्वर मानता था ये इंद्र। ईश्वर, और कैसा ईश्वर है जिसको मान की इच्छा है, वो ईश्वर कैसा? जिनको थोड़े से भी मान की इच्छा है, वो ईश्वर कभी नहीं हो सकता। मान, कि मेरा मान हो, मेरी पूजा हो। हाँ, ईश्वर कौन है? देखिए, श्रीमद् भागवत में आता है, एक बार सरस्वती नदी के किनारे सब सारे ऋषि महर्षि लोग इकट्ठे हुए, सब जन, और सबने आपस में वेद शास्त्रों से ये जानना चाहा कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनमें ईश्वर कौन है? ईश्वर कौन है? ईश्वर, जब ये चर्चा हुई थी, कौन है ब्रह्मा विष्णु महेश में ईश्वर, जो सबको नियंत्रित करता हो? तो वहां पे सारे मुनिगण जब इकट्ठे हुए, तो उन्होंने भृगु मुनि को चुना। भृगु मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, भृगु मुनि। तो भृगु मुनि को चुना कि आप जाओ और हमें बताओ ये क्या निष्कर्ष है कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन ईश्वर है, कौन ईश्वर है? तो सर्वप्रथम भृगु मुनि ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक गए तो उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, उनको मान नहीं दिया बिल्कुल। तो ब्रह्मा जी अंदर से तो क्रोधित हो गए, लेकिन अपने क्रोध को व्यक्त नहीं किया ब्रह्मा जी ने, मान ही नहीं दिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने सोचा मेरा पुत्र है, अगर मैं क्रोधित होऊंगा तो लोग क्या कहेंगे कि अपने पुत्र को ये सिखाइए, ये एटिकेट्स ये सिखाए नहीं इसने अपने पुत्र को। इसलिए ब्रह्मा जी क्रोधित तो हुए, क्योंकि मान नहीं दिया इन्होंने।
उन्होंने मान नहीं दिया, प्रणाम नहीं किया अपने पिता को। लेकिन ब्रह्मा जी को क्रोध आया, लेकिन वो क्रोध को पी गए ब्रह्मा जी, व्यक्त नहीं किया, पी गए। हालांकि उनके मुख पर क्रोध के लक्षण थे, लेकिन इस क्रोध को ज्यादा मतलब क्रोध को व्यक्त नहीं किया भृगु जी के समक्ष उन्होंने। हाँ, तो ब्रह्मा जी समझ गए कि ब्रह्मा जी की मान की इच्छा है, मान प्राप्त करने की, ये ईश्वर नहीं हो सकते। अब वहां से गए वो कैलाश पर्वत गए, और अपने उनके भगवान शिव तो उनके बड़े भाई ही हैं, वो ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से प्रकट हुए हैं। तो कैलाश पर्वत गए और भगवान शिव पार्वती जी के साथ बैठे थे, हरि कथा चल रही थी। तो जैसे ही भृगु मुनि प्रवेश किया, भृगु मुनि ने जब आए तो भगवान शिव खड़े हो गए और एकदम अपने छोटे भाई को आलिंगन करने के लिए दौड़े, आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन एकदम जो भृगु मुनि थे एकदम पीछे हट गए, एकदम पीछे हट गए। नहीं, आलिंगन नहीं करने दिया उन्होंने भगवान शिव को। उनका कि अरे मैं तो उच्च कुल का ब्राह्मण हूं, और तुम तो पता नहीं शमशान में ये भस्म लगाए रहते हो अपने शरीर पर, स्नान भी नहीं करते हो, ये सब करके मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा। अब ये सुनकर तो भगवान शिव को बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध आया। इतने क्रोधित हो गए कि पार्वती उनके चरणों में गिर गई भगवान शिव के। अरे प्रभु, उनको मार ही देते उस दिन भगवान शिव, लेकिन पार्वती उनके चरणों में गिर गई कि अपने आपके छोटे भाई हैं, क्षमा कर दीजिए। तो जब जाके थोड़े शांत हुए भगवान शिव, शांत हुए, और फिर वहां से फिर वो समझ गए भृगु मुनि कि मैंने कि ईश्वर तो कोई और ही होगा। तो अब वो गए विष्णु लोक, वैकुंठ गए। वहां पे किसी द्वारपाल ने रोका नहीं उनको, जय विजय ने, क्योंकि वो जाते ही रहते थे भृगु मुनि वैकुंठ। अब वहां पे जाकर देखा कि भगवान विष्णु शैया पर लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके चरणों का संवाहन कर रही हैं, पैर दबा रही हैं, उनके चरण दबा रही हैं। तो जाते ही उन्होंने कहा, उनको आलसी करके कहा उन्होंने कि तुम तो बहुत बड़े आलसी हो, हमेशा लेटे ही रहते हो, और जोर से उन पर अपने पैरों का प्रहार किया उनकी छाती पर। भृगु मुनि ने भगवान विष्णु की छाती पर प्रहार किया। तो भगवान विष्णु तुरंत उठ के बैठ गए, और वो नीचे बैठ गए और उनको आसन पर बिठाया भृगु मुनि को। वो कहा, उनको आदर देते हुए बोले भगवान विष्णु कि आपके चरणों पर आघात तो नहीं हुआ, चोटिल तो नहीं हुआ आपके चरण, क्योंकि मेरा हृदय बहुत कठोर है, आपको चोट तो नहीं पहुंची। और उनको आसन में बिठा के उनके चरणों में बैठ गए भगवान विष्णु, चरणों में बैठ गए। जब ये देखा भृगु मुनि ने तो उनके आंखों से अश्रु बहने लगे, आंखों से अश्रु बहने लगे। भगवान विष्णु के ऐसा आचरण देखकर रोने लगे भृगु मुनि। यहां और उनको पूरा वृतांत सुनाया कि ऐसे हम हजारों ऋषि मुनि लोग हम एकत्रित हुए हैं सरस्वती नदी के तट पर, और हमने निर्णय इस निष्कर्ष पे आने के लिए मैंने ये सारा ये जो हमने टेस्ट किया मैंने सबको। तो इस प्रकार भृगु मुनि बोले भगवान विष्णु को, और वापस आए और सारे मुनि जनों ने यही, जब ये पूरा वृतांत सुना तो इसी निष्कर्ष पे पहुंचे
कि भगवान विष्णु ही परम देवता हैं, परम ईश्वर हैं। भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु ही परम देवता हैं। तो यहां पर इंद्र अपने आप को ईश्वर माने बैठा है। झूठा अभिमान है इंद्र को, झूठा है, अपने आप को ईश्वर माने बैठा है इंद्र यहां पर। तो अपने आप को ईश्वर मानता था, ते बद्ध जीव जैसे विशिष्ट मनोवृत्ति का प्रदर्शन किया उसने। तो आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। चह आश अहो श्रीमद् महात्म्यम गोपानां काननोक्साम कृष्णं मृत्युमुपाश्रित्य ये चकुर अवहेलनम चक्रुः देव अवहेलनम। अहो श्रीमद् महात्म्यम गोपानां काननम ओकसाम कृष्णं मृत्युमुपाश्रित्य ये चक्रु देवहेलनम। अहो करके ये विस्मित है, ये आश्चर्यजनक बात है। ये इंद्र कहता है इस प्रकार, श्रीमद् महात्म्यम गोपानाम, इनको अपने श्री का मत हो गया है, थोड़ा धन है इनके पास, उसका मत हो गया है इन गोप ब्रजवासियों को, नंद बाबा को और गोपों को। श्रीमद् महात्म्यम गोपानाम, जो कानन औकसाम, जो वन में रहने वाले वनवासी हैं, और इनको अपनी गौओं, गोधन और अपने कृषि धन, इन पर मद हो गया है। देखिए इंद्र को खुद ही मद है, और इंद्र इतना दुर्बुद्धि है कि इनको कह रहा है कि ये प्रमथ हो गए हैं, मद हो गया है इनको, अहंकार हो गया है इनको, इन ब्रजवासियों को, अपने ऐश्वर्य के कारण नशे में आ गए हैं, नशे मद हो गया है। महात्म्यम, ग्वालों को, जो वन में रहने वाले लोग हैं, जिनका घर वन है, कृष्णम, और इन्होंने मुझे छोड़कर, मेरे जैसे ईश्वर को छोड़कर, कृष्णम मृत्युमुपाश्रित्य, जो कृष्ण हैं, जो मरणशील हैं, कृष्ण मृत्य है। मृत्य मतलब हमारे जैसे एक साधारण मनुष्य हैं कृष्ण, उनका उपाश्रय लिया है इन्होंने, आश्रय लिया है। और कृष्ण के कहने पर इन्होंने चक्रुः देवहेलनम, मेरे जैसे ईश्वर की अवहेलना की है, उनका तिरस्कार किया है इन्होंने, ब्रजवासियों ने अपराध किया है मेरे प्रति इन्होंने। इस प्रकार देखिए इंद्र सोच रहा है। इंद्र खुद स्वयं मद में प्रमत्त है। देखिए शास्त्र, नीति शास्त्र कहते हैं, जिसके पास बहुत बड़ा पद हो, बहुत बड़ी विद्या जिसने अर्जित कर ली हो, या जिसके पास बहुत अधिक धन हो, और ये सारे कारण होते हैं मद उत्पन्न करने के, मद को जन्म देने के कारण होते हैं सारे। उच्च पद हो जाए, अधिक धन हो जाए, बहुत ही प्रभाव बढ़ जाए किसी का, बहुत ऊंचा पद हो जाए उसका, बहुत ऊंचा पदाधिकारी बन जाए, तो उससे मद का जन्म होता है, अहंकार का जन्म होता है। और यहां पे तो इन ब्रजवासियों के पास मद होने का कोई कारण नहीं था, ना कोई ऊंचा पद था, ना बहुत अधिक धन था। इनका धन तो इनकी गौएं थी, बस गौओं का पालन करते थे, और ना कोई बहुत बड़ा महल में रहते थे, ये तो वन में रहते थे ब्रजवासी। भगवान ने बोला जो वन में रहते हैं वो सात्विक होते हैं, वो जन, जो वनवास होता है वो सात्विक वास होता है। जो नगरों में रहते हैं वो रासिक है, वो वन में रहना। जो वन में रहना सात्विक होता है, नगरों में रहना रासिक होता है। हाँ? तो बेचारे ये ब्रजवासी
अपने सात्विक जीवन वन में रहते थे, गऊओं का पालन करते थे। उल्टा इन्हीं पर आरोप लगा रहा है ये इंद्र कि ब्रजवासी देखो अपने श्रीमत, अपने श्री, अपने धन में इतना गर्वित हो गए, इससे इतना गर्वित हो गए हैं कि मुझ जैसे ईश्वर की अवहेलना की, मेरे प्रति अपराध किया इन्होंने, मेरी पूजा को रुकवाकर। अहो श्रीमत महात्म्यम गोपनाम कानन ओकसाम। ओकसा मतलब निवासी, कानन मतलब होता वन के निवासी। इन्होंने कृष्णम मृत्युम उपाश्रित्य, कृष्ण जिसे वे मृत्यु समझ रहा था, साधारण मनुष्य मरणशील, उनका आश्रय लिया ये चकुर। और इसके कारण जिन्होंने देवताओं के प्रति अपराध, इन्होंने मेरे प्रति अवहेलना की, देव हेलनम, मेरी अवहेलना की, मेरे प्रति अपराध किया। इस प्रकार इंद्र सोचने लगा। देखिए ये सारे जो उच्च कुल में जन्म लेना, बहुत अधिक विद्या का अर्जन कर लेना, बहुत बड़ा महल आभूषण होना, बहुत बड़ा घर होना, ये सारे अगर कृष्ण भक्तिहीन है कोई व्यक्ति, जीव, तो ये सब बेकार है, सब किसी काम का नहीं है। ये वास्तविकता है। आपकी ऊंची विद्या, आपका ऊंचा जन्म, आपके पास अधिक धन है या नहीं है, अधिक धन होना, ऊंचा महल में रहना, अनेक आपके शिष्यगण होना, ये बृहस्पति के शिष्य हैं इंद्र। शिष्यत्व, शिष्य किसके हैं? बृहस्पति। क्या फायदा ऐसी विद्या का जो इन्होंने बृहस्पति से ली थी, जब ये कृष्ण को ही नहीं समझ पाए, कृष्ण को ही नहीं जान पाए। कृष्ण भक्तिहीन थे ये इंद्र, नहीं समझ पाए भगवान के इस ज्ञान को, भगवान के इस अवतार को। इंद्र पूर्ण रूप से मोहित हो गए भगवान की माया से, मोहित हो गए। तो हमारे आचार्य जन कहते हैं ऐसे धन, ऐसे उच्च विद्या, ऐसे यश का क्या, ऐसे बल का कोई महत्व नहीं जो हमें, अगर हम कृष्ण भक्ति विहीन हैं, कृष्ण भक्ति अगर हमारे हृदय में नहीं है, तो इन सारी वस्तुओं का कोई महत्व नहीं है जीवन में। ये हमारे आचार्य जन कहते हैं इस प्रकार। और इन्होंने मरणशील कृष्ण का आश्रय लिया है और हम मेरी अवहेलना की है। यथारूढ़े, एक उदाहरण दे रहे हैं इंद्र, यथारूढ़े कर्ममये कर्तुभीर्नामनो निभे, कर्ममये कर्तुभीर्नामनो निभे, विद्याम् वीक्षिकीं हित्वा तितर्षन्ति भव अर्णम्। ये इंद्र कह रहा है कि जिस प्रकार कोई ये विशिकिम, ये एक विद्या होती है, इसे ब्रह्म विद्या बोलते हैं, आध्यात्मिक विद्या है ये, जिससे बड़े बड़े योगी जन इस भवसागर को पार करते हैं। आन विक्षिकिम विद्या या ब्रह्म विद्या बोल लीजिए आप। तो इंद्र कह रहा है कि ये तो वही बात होगी, मेरी अवहेलना करना और एक मरणशील व्यक्ति का आश्रय ले लेना, उपाश्रित कृष्ण का आश्रय ले लेना, एक छोटे से बालक का आश्रय ले लेना, ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कोई आन्वीक्षिकीम विद्या को त्याग कर कर्मकांड विद्या का सहारा लेकर भवसागर को पार करना चाहता है। वो संभव नहीं है। जैसे श्रीमद् भागवतम में आता है कि वृत्रासुर ने जब सारे देवताओं को परास्त कर दिया युद्ध में, तो सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं
और आपकी शरण में वृत्रासुर के कारण हम सब क्या हैं, हम सब अस्त व्यस्त हो गए हैं, हमारा राज्य छीन लिया गया है और वृत्रासुर के सामने हम नहीं टिक पाएंगे। वृत्रासुर इतना शक्तिशाली असुर है। तो भगवान ने उस समय इंद्र ने ये बोला था कि आपके आश्रय के बिना इस भव सागर को पार करना वैसा ही है जैसे एक दृढ़ नौका को छोड़कर कोई कुत्ते की पूंछ पकड़कर भव सागर को पार करना चाहता है समुद्र को, तो वो संभव नहीं। एक कुत्ते की पूंछ पकड़कर कुत्ता तो खुद तो डूबेगा ही, और भार से जो आपने उसकी पूंछ पकड़ी है उससे और भार से वो और पहले डूब जाएगा कुत्ता भी। तो एक कुत्ते की पूंछ पकड़कर इस समुद्र को पार करना ही ऐसा है। आपका आश्रय लिए बिना, तो हम तो आपके आश्रय में आए हैं। वृत्रासुर ने त्राही मचा रखी है, ये बोला था इंद्र ने। आगे आएगा, आने वाले वो जब वृत्रासुर की कथा आई थी उसमें, तो यहां पर यही कह रहे हैं ये इंद्र यही कह रहा है कि मुझे मेरे प्रति अवहेलना करके और कृष्ण की शरण ग्रहण करना कुछ ऐसा ही है जैसे विद्या आन्विशिकिम मतलब ब्रह्म विद्या को कोई त्याग कर कर्म कांड में लग जाए। कर्म कांड जो शास्त्रों में दे रखा है, कर्म भित्वा त्यागत तनिशन्ति, वो पार करने का प्रयास तो करे भवरणम, इस भव सागर को कर्ममय सकाम कर्म करने। अगर वो सकाम कर्म की साधना से मानो इस भव सागर को पार करना चाहता है, कुछ ऐसा ही है। मतलब मेरा आश्रय छोड़कर कृष्ण का आश्रय लेना मतलब अपने आप को आन्विशिकिम विद्या की उपमा दे रहा है, अपने आप से अब उसका आश्रय लेने का की उपमा दे रहा है आन्विशिकिम विद्या, ब्रह्म विद्या। और कृष्ण का आश्रय लेने, भगवान कृष्ण का आश्रय लेने की उपमा दे रहा है सकाम कर्मों से उपमा दे रहा है उनकी। इंद्र इतनी बड़ी दृष्टिता कर रहा है इंद्र, तो यही कह रहा है। तो कोई पार नहीं कर सकता, कृष्ण का आश्रय लेके वो जन पार नहीं हो सकते। आगे देखिए, अब नंद बाबा और गोप सखाओं पर अपना यह अभी क्रोध जता रहा है यहां पर। अब भगवान कृष्ण पर क्रोध जता रहा है इंद्र, भगवान कृष्ण को बोल रहा है। अब वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडितमानिनम कृष्णम मृत्युमुपाश्रित्य गोपमे चक्रुरप्रियम। ये कृष्ण, देखिए ये तो यहां पे भगवान को क्या कर रहा है, ये तो अपशब्द बोल रहा है, गालियां दे रहा है मानो। ये ऐसा कह के वाचालम, जो बहुत वाचालम वो होते हैं जो बहुत बातूनी होते हैं, बातों का बहुत बोलते रहते हैं, कोई अंकुश नहीं होता अपने वाणी पर उनको, वो बोलते हैं जो बहुत बातूनी होते हैं उनको वाचालम बोलते हैं। वाचालम, बालिशम छोटा सा बालक, बालवत है तो बालिशम, मेरे सामने छोटा सा बालक है, वो क्या है मेरे सामने कृष्ण। वाचालम बस बोलता ज्यादा है। बालिशम स्तब्धम, स्तब्ध मतलब होता है उद्दंड है, मतलब चंचल है। स्तब्धम अज्ञम, अज्ञानी है। पंडित मानिनम, और अपना आप को बहुत बड़ा पंडित मानता है। कृष्णम मृत्युमुपाश्रित्य, और ये कह रहे हैं अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानता है, चतुर मानता है अत्यंत, किंतु वह नीरा मूर्ख, अकड़ू तथा बातूनी बालक है। इन ग्वालों ने भगवान कृष्ण की शरण, मतलब कृष्ण की शरण ग्रहण करके मेरे प्रति क्या किया है, चक्रुहु, अनुचित, अप्रियम, जो मुझे प्रिय नहीं लगता, अनुचित कार्य किया है इन्होंने। मेरा आश्रय छोड़ के एक छोटे से बालक का आश्रय लिया है इन्होंने, उसकी बात मानी है इन्होंने। वो बालक कैसा है, वाचालम
बातुनी है, बालक है, उद्यत है, उद्दंड है, अज्ञ मूर्ख है, अपने आप को चतुर मानने वाला है। कृष्णम मृत्यु और मरणशील साधारण मनुष्य है। कृष्णम मृत्युम, उन्होंने उनका उपाश्रय लिया है, शरण ली है उसकी। गोपा में चक्रहु अप्रियम, गोपों ने लिया है और मुझे ये अप्रिय है, मेरे प्रति अपराध है। इस प्रकार मेरे प्रति शत्रुता पूर्वक कार्य किया है इन ब्रजवासियों ने। तो देखिए, जब ये ऐसी गालियां दे रहा है भगवान को, तो माता सरस्वती जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं, माता सरस्वती, वो सहन नहीं कर सकती भगवान के प्रति ये अपशब्द। तो इसका असली अर्थ हमारे आचार्य कहते हैं, जो सरस्वती देवी है वो ये इसको सारस्वत अर्थ बोलते हैं। सरस्वती देवी ने वो जो शब्द जो निकाले इंद्र ने अपने मुख से भगवान के प्रति अपशब्द, उसको भगवान की स्तुति के रूप में सरस्वती जी ने लिया। उसको सरस्वती अर्थ बोलते हैं। तो माता सरस्वती ने उसको किस रूप में लिया इन शब्दों को, यहां पे हमारे आचार्य लिख रहे हैं कि जब उन्होंने बोला कि भगवान क्या है, वाचालम मतलब बातुनी है भगवान, तो उसका अर्थ लिया सरस्वती जी ने कि प्राकृत वाणी से परे अर्थात वेद शास्त्र के द्वारा ही पर तत्व को जाना जा सकता है। वेद शास्त्र भगवान की वाणी है, तो उस वाणी से ही भगवान परम तत्व को जाना जा सकता है। तो भगवान वाचालम हो गए। भगवान की वाणी, इतनी बड़ी वाणी भगवान ने वेद वाणी के रूप में भगवान ने प्रस्तुत की है संसार में, ताकि पर तत्व को, परम तत्व तक हम सत्य तक पहुंच पाए सारे मायाबद्ध जीव। तो भगवान वाचालम हो गए। ये भगवान की इतनी बड़ी वाणी है, वेद शास्त्र। वाचालम, बालिशम का अर्थ है, उसने कहा था बालक है। बालिशम का अर्थ होता है निरभिमानी। जैसे बालक को कोई अभिमान नहीं होता, अपने हृदय में कोई अभिमान नहीं होता, निरभिमानी होता है एक बालक। उसके रूप में सरस्वती जी ने इन शब्दों को लिया। भगवान निरभिमानी है, कोई अभिमान नहीं है, इसलिए ये बालिशम कहना ठीक है, भगवान के लिए कहना ठीक है। बालिशम, भगवान के अंदर कोई अभिमान नहीं है। स्तब्धम, स्तब्ध का अर्थ है गर्व होना, बिल्कुल अकड़ के खड़े होना, बात करना। तो कह रहे ठीक है ये भगवान के लिए। भगवान नम्र नहीं है, क्योंकि उनके जैसा कोई दूसरा वंदनीय, कोई दूसरा देवी देवता वंदनीय नहीं है। भगवान ही एकमात्र, एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या। एक केवल कृष्ण ही ईश्वर है, बाकी सारे देवी देवता उनके सेवक हैं। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या, चैतन्य चरितमृता में लिखा हुआ है। बाकी सारे देवी देवता भगवान के सेवक हैं, उनके दास हैं। ईश्वर तो केवल एक ही है, वो है कृष्ण। भगवान कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर है। ईश्वर एकला कृष्ण आरसद भृत्या। तो ठीक है, भगवान स्तब्ध है, नम्र नहीं है, भगवान ईश्वर है, उनके जैसा कोई वंदनीय नहीं है दूसरा। स्तब्ध सब शब्द जो आया है इंद्र ने, ये सरस्वती जी इसका अर्थ कर रही हैं इन शब्दों का। अज्ञा, भगवान को अज्ञा कह के पुकारा उसने, इंद्र ने। अज्ञा का अर्थ है एक तो जो कुछ नहीं जानता हो। एक अज्ञा का एक और अर्थ है संस्कृत में। अज्ञा का अर्थ है जो सब कुछ जानता हो, जिसकी तुलना में कोई जानकार नहीं हो कोई दूसरा, वह अज्ञ। जिसकी तुलना में कोई दूसरे के पास उतना, जिसकी तुलना में कोई ज्ञान ना हो किसी के पास, जानकारी ना हो किसी के पास, उसे भी अज्ञ बोलते हैं संस्कृत में। तो भगवान अज्ञ हैं, भगवान जितना कोई नहीं जानता। अभिज्ञ सुराट है भगवान, सब अभिज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं।
पहला ही श्लोक है श्रीमद् भागवतम, अभिज्ञ, सब कुछ जानते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में क्या क्या, किस कोने में क्या हो रहा है, सब कुछ भगवान जानते हैं। इसलिए भगवान अज्ञ हैं, मतलब सर्वज्ञ हैं भगवान, सर्वज्ञ हैं भगवान। और जब उसने पंडित मानिना करके भगवान को पुकारा, इंद्र ने भगवान के प्रति ये पंडित मानिना, तो इसका अर्थ सरस्वती जी ने लिया कि भगवान को बड़े बड़े वेद, जो वेद विज्ञ जो होते हैं, जो वेदों को जानते हैं, समझते हैं, जिन्होंने अनुभूत किया है वेदों के ज्ञान को, वो भगवान, वो पंडित मानिना, भगवान को मान देते हैं। ऐसे बड़े बड़े वेद, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में रहता हूं और सारे वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। सर्व वेद विद एव चाहम, मैं ही सारे वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। जो बड़े बड़े वेदज्ञ हैं वह मुझे मान देते हैं, मुझे ईश्वर के रूप में पूछते हैं, मेरा आश्रय लेते हैं। तो ये भी शब्द बिल्कुल ठीक है भगवान के लिए, पंडित मानिना, पंडित लोग जिनको मान देते हैं वो पंडित मानिना। ये सरस्वती जी अर्थ कर रही हैं। अच्छा, और जब कृष्ण करके पुकारा भगवान को इसने, हाँ, कृष्ण का अर्थ है जो सदानंद रूप है, तथा मृत्यु का अर्थ है। और जब ये कह के पुकारा कि भगवान मरणशील हैं, मृत्यु हैं, तो इसका अर्थ सरस्वती जी लेती हैं कि मृत्यु का अर्थ है कि भक्त वात्सल्य के कारण जो मनुष्य रूप में प्रतीत हो रहे हैं, भगवान केवल मनुष्य रूप में प्रतीत हो रहे हैं। क्यों? अपने भक्तों के वात्सल्य प्रेम के कारण भगवान अवतार लेके आते हैं और मनुष्य के रूप में भगवान एक मनुष्य लीला कर रहे हैं, मनुष्यवत लीला जैसी लीला कर रहे हैं भगवान, अपने ऐश्वर्य ज्ञान को छुपाकर। तो ये कहना भी ठीक है कि भगवान मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं इस समय। तो मृत्यु कहना भी ठीक है भगवान के लिए। आगे इंद्र ने क्रोध में कहा, आगे इंद्र और आगे ये सब, बालिशम का अर्थ है बालक की भांति किसी बनावट से रहित। स्तब्धम का अर्थ है कि वह किसी के समक्ष नतमस्तक नहीं होते, ऐसा कोई नहीं जिसे उन्हें नमस्कार करना है। स्तब्धम। अज्ञम का अर्थ है कि वह उन्हें कुछ और जानने के लिए शेष नहीं बचा, वह सर्वज्ञ हैं। पंडित मानिनम का अर्थ है वह परम सत्य के जानने वालों द्वारा अत्यधिक सम्मानित है भगवान, पंडित मानिना। और कृष्णम का अर्थ है वह परम सत्य हैं जिनका दिव्य स्वरूप सनातन तथा आनंदमय है। भगवान का स्वरूप दिव्य स्वरूप आनंदमय है और सनातन है, इसलिए कृष्ण कह के पुकारते हैं। मृत्यम का अर्थ ये है कि यद्यपि वे परम सत्य हैं फिर भी वे अपने भक्तों के स्नेहवश इस जगत में मानव रूप में प्रकट होते हैं। मृत्यम, ये सरस्वती अर्थ निकाल रही है। और इंद्र ने वाचालम कह के भगवान की निंदा करनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने कर्म मीमांसा तथा सांख्य दर्शन के विषय में अनेक तर्क प्रस्तुत किए थे। भगवान ने 6 तर्क प्रस्तुत किए थे ना पहले, जब गोवर्धन पूजा से पहले इंद्र का यज्ञ रुकाना, तो इसलिए वाचालम बोला था ये इंद्र भगवान को। यद्यपि वे उन तर्कों को स्वीकार नहीं करते थे, इसलिए इंद्र ने उन्हें, भगवान स्वीकार नहीं करते थे, केवल यज्ञ रुकवाने के लिए भगवान ने वो तर्क दिए थे। इसलिए वाचालम कहना ठीक है। भगवान ने देखिए इतना बड़ा 6 दर्शन दे दिए, वेद पुराण इतिहास आगम निगम शास्त्र, ये भगवान की वाणी है, इसलिए भगवान को वाचालम कहना ठीक है। भगवान इंद्र ने उनको स्तब्धम कहा था क्योंकि उन्होंने अपने पिता के समक्ष निडर होकर भाषण दिया था, इसलिए स्तब्धम है भगवान। भगवान सबसे सम्माननीय व्यक्ति हैं, उनको किसी को सम्मान नहीं देना, लेकिन ठीक है लीला के आधार पर वो सम्मान देते थे अपने माता पिता को, अपने गोपों को, वृद्ध गोपों को, गोपियों को। लेकिन इसलिए भगवान स्तब्ध हैं क्योंकि उन्होंने अपने पिता के समक्ष निडर होकर भाषण दिया था। किंतु भगवान का दिव्य चरित्र निर्दोष है,
और इस अध्याय से पता चलेगा कि किस प्रकार इंद्र उनके पथ को बाद में समझेगा। अभी तो इंद्र नहीं समझ पा रहा है उनके पथ को, भगवान के पथ को नहीं समझ पा रहा है इंद्र। अभी अभिमान है, बहुत बड़ा अभिमान है, बहुत बड़ा अभिमान है। अभिमान के कारण है सहस्त्र अक्ष, हजारों आंखें हैं, लेकिन फिर भी अंधा हुआ पड़ा है ये इंद्र, अंधा है। हजारों आंखें हैं इंद्र के शरीर पर। गौतम ऋषि के अभिशाप से उसको ये हजारों आंखें मिली थी, गौतम ऋषि ने श्राप दिया था, लेकिन हजारों आंखें होते हुए भी अंधा हुआ है। किससे? मद नशे में है, अहंकार के नशे में है, मद दंभ के नशे में है इस समय ये इंद्र। और इतनी उद्दंडता कर रहा है कि भगवान के प्रति ऐसे शब्द बोल रहा है। हालांकि सरस्वती जी ने उसको गाली के रूप में नहीं लिया, उसको भगवान की स्तुति के रूप में इन शब्दों को लिया है। सरस्वती जो हमारी वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं, वो अपने स्वामी की निंदा नहीं सहन कर सकती, नहीं सहन कर सकती सरस्वती माता। हाँ? आगे तो इस प्रकार अपना क्रोध पहले तो गोपों के प्रति, नंद बाबा के प्रति इसने व्यक्त किया, उसका भगवान कृष्ण के प्रति इसने अपना क्रोध व्यक्त किया इंद्र ने। अब आगे ये अपने सारे अनुचरों को बुलाता है, अपने गणों को, मरुत गणों को बुलाता है, मेघों को बुलाता है, विशेषतः संवर्तक मेघों को बुलाता है, जो प्रलय काल में इतनी वर्षा करते हैं कि पूरा आधा ब्रह्मांड जलमग्न हो जाता है। एषां श्रिया आप्लित्वानां कृष्णे मध्यापितम् आत्मनां धुनोत श्रीमत्स्तंभं पशून्यत संघयम्। तो बुलाता है और सारे अपने कि तुम जो ये श्री आप्लिप्ता नाम, जो ये अपने नशे में डूब गए हैं, देखिए उल्टा उनको कह रहा है ये इंद्र, जो अपने श्री, अपने धन के, अपने सुख के, आनंद के नशे में डूबे हुए हैं, सबके सब ये ब्रजवासी जन जो डूब गए हैं, श्रिया मतलब ऐश्वर्य से डूब गए हैं, कृष्णेन, और ये सोच रहे हैं कि कृष्ण अध्यापितम आत्मानम, कि कृष्ण का आश्रय लेकर ये सुरक्षित रह पाएंगे, कृष्ण इनकी सुरक्षा कर लेंगे मेरे क्रोध से। तो ये सोच रहे हैं ऐसा ये ब्रजवासी। कृष्णेन अध्यापितम आत्मानम, जो अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं कृष्ण का आश्रय लेकर। धुनोत कहने जल्दी से उस क्या करो, धूत श्री मद स्तंभम पशुनयत संगयम, उनके धन पर आधारित जो उनका मद है, जो उनका मिथ्या अभिमान है, स्तंभ है, स्तंभनम, और श्री का जो धन है, जो धन का अभिमान है, मिथ्या जो अभिमान है, पशुनयत, अपने उनके पशुओं को और पूरे ब्रज को तुम संगयम विनष्ट कर दो, विनष्ट कर दो, विनाश कर दो पूरे ब्रज का। पशुओं का विनाश करो, इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रज डूब जाए, पशुओं का विनाश करो, पूरे ब्रज का विनाश करने को बोल रहा है। इस श्लोक से स्पष्ट है कि वृंदावन वासी एकमात्र गायों की रक्षा करने से समृद्ध बन चुके हैं। तो सबसे पहले ये कह रहा है उनके गौओं को मारो, सबसे पहले तो गौओं को डुबा दो, सारे जलमग्न कर दो, क्योंकि वो इंद्र ऐसा सोच रहा है कि ये गौओं के पालन करने से समृद्ध बन गए हैं, ये समृद्ध बन गए हैं ये, क्योंकि इंद्र संपत्ति पर आश्रित उनके तथाकथित गर्व को, उनके पशुओं को मारकर चूर करना चाहता था। ठीक से पाली गई गायें प्रचुर मात्रा में दूध देती हैं, जिससे पनीर, मक्खन, दही, घी आदि प्राप्त होते हैं। वे स्वयं तो स्वादिष्ट होते ही हैं तथा फलों, तरकारी तथा अन्नों को भी सुस्वादु बनाते हैं। तो इस प्रकार सभ्य समाज में तो यही धन है। श्रील प्रभुपाद भी कहते थे यही तो असली धन है। धन कोई पेपर मनी नहीं है, कागज के टुकड़े नहीं है धन, पशु धन असली धन है।
कृषि उत्पादन अच्छा हो, वो असली धन है। भूमि हो, गौचारण भूमि हो, वो असली धन है। भूमि धन हो, गौ धन हो, कृषि धन हो, कृषि का उत्पादन हो, फल तरकारी, ये सब असली धन है जीव हमारे सबके, मनुष्य समाज के। केवल ये कागज को छापना धन के रूप में, ये प्रभुपाद कहते थे किसी दिन ये जो धन के ऊपर आधारित जो ये सभ्यता है, आधुनिक सभ्यता, ये किसी दिन कोलैप्स करेगी, किसी दिन ये नष्ट हो जाएगी। ये झूठे पत्तों के समान, मतलब ताश के पत्तों के समान ये खड़ा हुआ है। पूरी इकोनॉमी हमारी, पूरा अर्थशास्त्र, ये सब झूठा है, इनका सब नकली है, दिखावटीपन है इसमें। यथार्थ तो गौधन है, मक्खन, दूध, फल, सब्जियां, ये सब असली धन है। तो इस प्रकार वृंदावनवासी वैदिक दूध का व्यवसाय से भौतिक दृष्टि से धनी थे, स्वस्थ तथा सुखी थे। उनमें अधिकांश लोग भगवान कृष्ण के नित्य संगी थे। और इंद्र आगे कहता है, अहम च ऐरावतम नागम आरूह अनुव्रजे व्रजम मरुद्गणे महावेगे नंदघोषा जिघांसया। मैं नष्ट कर दो जाकर, ऐसा आदेश दिया और कहा तुम पहले चले जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर अपने मरुदगण के साथ पीछे पीछे आता हूं। मतलब संवर्तक मेघों को यह आदेश दिया इस इंद्र ने। संवर्तक जो मेघ थे, जो प्रलयकारी मेघ थे, उनको यह आदेश दिया तुम जाओ और मूसलाधार वर्षा आरंभ करो ब्रज के ऊपर, पूरे ब्रज 84 कोस में ब्रज। और पीछे पीछे मैं अपने ऐरावत हाथी पर बैठ के आता हूं, अपने वायु मरुत गणों के साथ आता हूं इनको नष्ट करने, जिंघाम से विनष्ट करने के विचार से। तो इस प्रकार अपने साथ वेगवान एवं शक्तिशाली वायु देवों को लेकर नंद बाबा के गांव ग्वालों के ग्राम को विध्वंस करने हेतु तुम लोगों के पीछे पीछे मैं रहूंगा, आता हूं। इस प्रकार इंद्र ने बोला, ये आदेश दिया। शिशु का वाचा। तो इस पर इन श्लोकों पर हमारे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि जब यद्यपि ब्रजवासी जनों के स्वामी श्री कृष्ण हैं, फिर भी इंद्र ने उन पर क्रोध किया। इससे इंद्र की मूर्खता और उस क्रोध की विफलता का श्री सुखदेव गोस्वामी ने पहले वर्णन किया है। श्री शुक इंद्र के क्रोध का ही विवरण करते हैं। गणम सर्वर्तकम, इंद्र ने प्रलयकारी करने वाले मेघों के गणों को आदेश दिया। चकार के द्वारा विनाशकालीन प्रवाह वाले प्रलयकालीन वायु समूह को भी भेजा। क्यों? क्योंकि इंद्र क्या था? ईशमानी था, अपने आप को ईश्वर मानता था। मैं ही ईश्वर हूं, ऐसा गर्व धारण किए हुए था इंद्र। उसने कहा, इस वनवासियों के लक्ष्मी हर्ष मद महात्म्य को तो देखो। यहां इन गोपों ने मनुष्यों का हित करने वाले कृष्ण का आश्रय लेकर मुझ देवता की अवहेलना कर दी है। तो इसका सरस्वती अर्थ होगा कि मुझ दोष युक्त देवता की अवहेलना करना ऐसे महामहिमाशाली एवं कृष्ण आश्रित गोपों के लिए उचित ही है। ये इसका सरस्वती अर्थ होगा इस श्लोक का। जब इंद्र ने बोला था कि इन्होंने मुझ देवता की अवहेलना की है, इसका वास्तविक सरस्वती पक्ष का जो वास्तविक अर्थ होगा कि मुझ दोषयुक्त देवता की अवहेलना करना ऐसे महिमाशाली एवं कृष्ण आश्रित गोपों के लिए उचित ही है। यह इसका दूसरा अर्थ ही हो सकता है इस श्लोक का। यह तीसरा श्लोक है। उसने क्रोध में कहा, इन्होंने असमर्थ अदृढ़ केवल कर्म प्रचुर गोवर्धन यज्ञ का जो आश्रय लिया है, वे तो केवल दिखावा मात्र की नाव है, जिसमें आत्मविद्या का त्याग कर दिया है। मतलब आन्वशिकीम विद्या और संसार समुद्र को पार करने का प्रयत्न किया जा रहा है, ये कर रहे हैं।
सरस्वती पक्ष में कृष्ण एवं ब्रजवासियों की स्तुति परक वास्तविक अर्थ इस प्रकार होगा। जो सरस्वती अर्थ है इस श्लोक का भी वो इस प्रकार है, इन गोपों ने कर्ममय यज्ञों के साथ आत्मानुसंधानम आन्विशिकी विद्या अविज्ञा पूर्वक त्याग कर कृष्ण का ही आश्रय लिया है। इन्होंने आन्विशिकी विद्या ब्रह्म विद्या को भी त्याग दिया। इन्होंने कर्म कांड को तो छोड़ो, आन्विशिकी ज्ञान को भी त्याग दिया। केवल कृष्ण का भक्ति का आश्रय लिया है, कृष्ण की भक्ति का आश्रय लिया है। असली सरस्वती का जी का अर्थ ये है इसमें। हाँ प्रभु जी। इन्होंने हो गया। तो आत्मानुसंधान रूपी आन्विशिकी विद्या उसको भी त्याग कर केवल कृष्ण का आश्रय लिया है इन्होंने। ऐसे ये वैष्णव संसार समुद्र को पार कर लेना चाहते हैं। तत्वतः इनके लिए श्री कृष्ण के आश्रय मात्र से ही संसार समुद्र तो पहले ही गाय के बछड़े के खुर के समान गड्ढे बन गए हैं। पूरा भवसागर सिकुड़ के क्या गाय का जो बछड़े जो होता है उसका खुर का निशान पड़ जाता है ना मिट्टी पर, उसमें पानी भर जाता है वर्षा ऋतु में, तो वो वैसा हो गया है भवसागर वैष्णवों के लिए। जो भगवान की भक्ति का जिन्होंने आश्रय लिया है उसको पार करने के लिए इन्हें प्रयत्न करना कोई उचित नहीं है। आराम से पार कर जाएंगे, कोई महान प्रयास की जरूरत नहीं है वैष्णवों को इस भवसागर को पार करने के लिए, क्योंकि ये तो सहज पार किया हुआ है। केवल पार करने की इच्छा मात्र पर्याप्त है। केवल इच्छा करते हैं वैष्णव तो पार हो जाते हैं। एक बछड़े के खुर को चरणों के निशानों को पार करने में कितना प्रयत्न लगता है, बस इच्छा करनी पड़ेगी इनको और पूर्ण हो जाएगी वैष्णवों की, जिन्होंने भगवान की भक्ति का आश्रय लिया है। इंद्र ने श्री कृष्ण की अवहेलना करते हुए आगे कहा, श्री कृष्ण मीमांसा और सांख्य शास्त्र के विरुद्ध बोलने वाले के कारण वाचाल हैं, विभिन्न शास्त्रों को न पढ़ने के कारण मूर्ख हैं, बालिश हैं, पिता के आगे भी ढीठ होकर दुर्विनय करने के कारण स्तब्ध हैं, नित्य गाय चराने के कारण कुछ नहीं जानता इसलिए अज्ञे हैं, और अपने आप को पंडित भी मानने वाला ऐसे मनुष्य कृष्ण का आश्रय लेकर इन ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया है। लेकिन सरस्वती अर्थ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वाचालाम का अर्थ है जो सरस्वती से अलंकृत है। वाचालाम बालिशम का अर्थ है मूर्ख होने पर भी वाणी से युक्त होकर विद्वान को भी पराजित हो जाता है, विद्वान भी। वाचालम इस शब्द का अर्थ है सर्वोत्तम होने के कारण कृष्ण का कोई वंदनीय नहीं है, अतः वह झुके किसी के सामने झुकते नहीं। स्तब्धम अज्ञे का तात्पर्य है जिनसे बढ़कर कोई ज्ञानवान ना हो, जो सर्वज्ञ हो वह अज्ञे। इंद्र निंदा करना चाहता है वे ब्रजवासी क्या है, मतवाले हो गए हैं अपने धन में आप्लवित, क्योंकि कृष्ण ने फूंक भरकर उनके मन को उत्साह से युक्त कर दिया। इस वचनों पर सरस्वती देवी पक्ष में जो स्तुति की, हे ब्रजवासी चंदन वर्षा आदि चर्चित अंग वाले हैं, ये शोभा से युक्त हैं, इनमें जो जड़ता का अभाव के कारण जो स्वल्प मात्रा में सात्विक भाव रूप भावजन्य स्तंभ दशा आ गई उसे दूर करें। इसलिए ऐसा सुहानी वर्षा करो कि इनका शीत जनित ठिठुरन और उष्णता दोनों ही निवृत्त हो जाएं। इसी प्रकार पहले पशुओं को ठंड से कपा दो तथा तब कृष्ण गोवर्धन उठाएंगे, तब गोवर्धन के तल पर वे उन्हें सम्यक निवास के लिए संरक्षण के लिए जाएंगे। अति सुखदायी गोवर्धन तल में निवास करने के लिए ब्रजवासी को ले जाने। मतलब इंद्र एक्चुअली हमारे आचार्य कह रहे हैं कि ये सब भगवान गोवर्धन लीला का वार्षिक उत्सव आरंभ करना चाहते हैं। पूरे 7 दिन और 7 रात अपने ब्रजवासियों को बिल्कुल पलक झपकने के बिना, मतलब बिल्कुल अनिमीष रूप से अपने दर्शन देना चाहते हैं, उनको आनंद विभोर करना चाहते हैं। इसलिए सब भगवान ने इंद्र की पूजा रुकवाई। और इंद्र जो बोल रहा है वो सरस्वती जी का जो अर्थ है वो भगवान की स्तुति ही है, इंद्र के द्वारा भगवान कृष्ण की। तो इस तरह अभी हम यहाँ पे विराम देते हैं। आगे क्या होगा, ब्रज में समर्थक मेघ आएंगे, वर्षा करेंगे और भगवान उसके बाद गोवर्धन जी को धारण करेंगे अपने हस्त कमल पर, कर कमल पर।
ये हम अगली क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, आज हम यहीं पे विराम देंगे। श्री मद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।